हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम जिम्नोस्पर्म टेक्सस के बारे में अध्ययन करेंगे। टेक्सस की जो प्लांट होते हैं ये अमेरिका, फिलीपींस, मैक्सिको, कनाडा, यूरोप, भारत के जो हिमालय है, टेम्परेट रीजन है, वहां पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। ये जो प्लांट होते हैं इनकी लंबाई 30 से 40 फीट तक होती है और इनका जो हैबिट्स होता है, आवास होते हैं, वो टेम्परेट रीजन जो होते हैं हिमालय के, भारत में जो हिमालय के जो टेम्परेट रीजन है वहां पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये स्पोरोफाइटिक होते हैं और पेरिनियल होते हैं, बहुवार्षी होते हैं। स्पोरोफाइटिक होने के कारण से जो प्लांट्स होते हैं जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होते हैं और साथ ही यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कॉन्स के रूप में पाए जाते हैं, मेल कॉन एंड फीमेल कॉन्स। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जो टेक्सस प्लांट है, इन टेक्सस प्लांट जो जीनस है इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। डिवीजन जिम्नोस्पर्म होता है, क्लास कोनिफेरोप्सिडा, ऑर्डर टेक्सेल्स, फैमिली टेक्सेसी, जीनस टेक्सस, स्पीसीज टेक्सस बकेटा, वेल्यूसियाना इत्यादि। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो इनका हम लेंगे मॉर्फोलॉजी। टेक्सस जो प्लांट्स होते हैं, टेक्सस प्लांट के आकार में कैसे दिखाई देते हैं। ये जो प्लांट होते हैं ट्री शेप्ड होते हैं, वृक्षाकार होते हैं, मतलब वृक्ष के आकार के होते हैं, वृक्ष स्वभाव के होते हैं और यह जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होते हैं। इनकी लंबाई जो होती है 30 से 40 फीट तक होते हैं। यह यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक प्रकार से मेल कॉन और फीमेल कॉन्स के रूप में पाए जाते हैं और फीमेल कॉन्स यहाँ पर रिड्यूस होता है, ह्रासित होता है। इसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं जो इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं, खड़े होते हैं, एरियल होते हैं, वायवीय होते हैं, जड़, तना, पत्तियां जो लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं जो भूमि के अंदर चली जाती हैं और स्टेम जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है और साथ ही ब्रांच्ड होते हैं। पत्तियां जो होती हैं रफ होती हैं, खुरदरी होते हैं, सिंगल होती हैं और लीव्स एक प्रकार से छोटी होती हैं, सिंपल होती हैं। इनमें जो ब्रांचेस होते हैं, दो प्रकार के ब्रांचेस होते हैं, लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचेस होते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस होती हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, इनकी मॉर्फोलॉजी का हम अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार जो रूट्स होती हैं, तो जो रूट्स यहाँ पर ब्रांच्ड होते हैं और टैप रूट होते हैं, मूसला मूलों के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद हम लेंगे इनकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। जो टेक्सस प्लांट्स होते हैं, टेक्सस प्लांट की इंटरनल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन हम इनके जो पार्ट्स होते हैं पार्ट वाइज करेंगे। पहला जो पार्ट्स होता है इनका वो आता है रूट्स, जड़ें। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के तहत ये टैप रूट के रूप में होते हैं, मूसला मूल के रूप में होते हैं और जो टैप रूट होते हैं, जो यंग रूट होते हैं, उस यंग रूट का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो इस प्रकार से राउंड शेप में होता है, गोलाकार होता है और इनमें जो सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एपिब्लेमा और या एपिडर्मिस के नाम से इसको जाना जाता है। और ये एक प्रकार से जो रूट्स होते हैं, रूट्स का सबसे बाहर का आवरण, प्रोटेक्टिव जो लेयर होते हैं, इस प्रोटेक्टिव लेयर का ये निर्माण करते हैं। इस एपिब्लेमा के अंदर का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे इसको, कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स होता है पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज का बना होता है, मृदुकी उत्तकों का बना हुआ होता है और जो कॉर्टेक्स का जो सबसे अंदर का जो भाग होता है उस अंदर के भाग को जो ग्रीन रंग से में दिखा रखा है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। तो इस प्रकार से ये एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का जो लेयर होती है वो एंडोडर्मिस कोशिकाएं क्या होते हैं, वो कॉर्टेक्स सेल्स क्या होते हैं, बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है और उनमें जो क्या कहते हैं उसका जो साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, बढ़ने का इलोंगेटेड हो जाती है और इस प्रकार से उनका आकार जो कॉर्टेक्स सेल से उनकी तुलना में क्या होता है, वो बड़ा होता है। इस एंडोडर्मिस के अंदर की जो लेयर होती है
जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में दिखा रखी है, इसको हम कहते हैं पेरिसाइकल, परिरंभ। इसको क्या कहते हैं हम? परिरंभ। और साथ ही यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो समूह ऊतक होते हैं, ये समूह ऊतक एक प्रकार से कलेक्ट्रल है, संपार्श्विक है और एंडार्क टाइप के होते हैं। मतलब जो आदि धारू होते हैं वो क्या होते हैं? अंदर की ओर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इनका ये जो पार्ट होगा, ये जो भाग है, इसको तो हम क्या कहते हैं? जाइलम। जो बाहर का जो भाग होता है, उस बाहर के भाग को क्या कहा जाता है? सॉरी, इस भाग को जाइलम नहीं कहते, इस भाग को क्या कहते हैं? फ्लोएम। इस भाग को तो बाहर का जो भाग होगा उसको तो हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। और जो अंदर जो भाग होता है, जो ग्रीन रंग से मैंने शो कर रखा है, ये इसका क्या है? जाइलम पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? ये जाइलम पार्ट होता है। और मैंने यहाँ बताया कि एंडार्क टाइप के होते हैं, अंत आदिदारू। मतलब एक प्रकार से जो प्रोटोजाइलम होता है, वो प्रोटोजाइलम क्या होता है? बिल्कुल अंदर की ओर होता है, पित्त वाले भाग की ओर होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोजाइलम। और ये जो भाग होता है, इसको हम क्या कहेंगे? मेटाजाइलम। क्या कहेंगे इसको? मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम क्या होंगे? अंदर की ओर होंगे, और मेटाजाइलम क्या होता है? वह बाहर की ओर होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स इस टाइप में पाए जाते हैं। और सबसे बीच का जो भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पित्त। क्या कहेंगे इसको? मज्जा कहा जाता है, इसको पित्त कहा जाता है। तो ये जो संरचना होते हैं, इस प्रकार की संरचना, इसका जो ट्रांसफर सेक्शन है यंग रूट का, इस संरचना के माध्यम से हम इसकी संरचना को, जो रूट्स होते हैं, रूट्स की इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है स्टेम। अगला भाग क्या है? स्टेम, तना। जो तना है, तने का जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, कि जैसे कि ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, जो पूरा का पूरा जो ट्रांसफर सेक्शन है वो एक प्रकार से राउंड शेप होता है, गोलाकार होता है। उसके किसी एक पार्ट का जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, तो इस टाइप में यहाँ पर स्टेम जो है, तना है, वो दिखाई देता है। ये जो ट्रांसफर सेक्शन स्टेम है, सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहा है, यहाँ पर द्वितीय वृद्धि शो कर रहा है, क्योंकि तने में यहाँ पर द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। जब तने का जब ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो बाहर से अंदर की ओर जो इसके विभिन्न भाग होते हैं, उनका अध्ययन पॉइंट वाइज करते हैं। सबसे बाहर का जो भाग होता है वो होता है एपिडर्मिस। क्या कहलाएगा यहाँ पर? एपिडर्मिस। तो इस प्रकार से जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं, वो एपिडर्मिस सेल्स के बाहर क्यूटिकल भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर लॉसेस उसको कम करने का कार्य करती है। तो ये जो एपिडर्मिस है, ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, एक वन लेड होते हैं, सिंगल लेड होते हैं, एकल स्तरीय होते हैं। और इस एपिडर्मिस के अंदर का जो भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। तो दूसरा भाग क्या होता है? कॉर्टेक्स भाग होता है। ये जो कॉर्टेक्स है, यह पेरेनकाइमेटिक टिश्यूज, जो पेरेनकाइमेटिक सेल्स है, मर्दूती कोशिकाएं, मर्दूती कोशिकाओं के माध्यम से वे बना हुआ होता है। और ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के जो सबसे अंदर का जो लेयर होते हैं, जो आंतरिक लेयर होते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहेंगे उसको हम? एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस की जो सेल्स होते हैं, वो इलोंगेटेड हो जाते हैं, और इलोंगेटेड होने के साथ साथ ही आकार में क्या होते हैं? बड़ी हो जाते हैं। इस प्रकार से एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के जो अंदर की जो लेयर होती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरिसाइकल। इसको क्या कहेंगे हम? पेरिसाइकल, परिरंभ। तो ये जो परिरंभ है, परिरंभ एक प्रकार से एंडोडर्मिस जो परिरंभ है, वो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उसकी सबसे बाहर का वो आवरण होती है। तो ये जो परिरंभ है, ये पेरिसाइकल्स है। ये पेरिसाइकल्स एक प्रकार से जाइलम और फ्लोएम पार्ट्स होते हैं, इनको घेरे हुए रहती है। जो पेरिसाइकल है, उस पेरिसाइकल के अंदर का जो भाग होता है, इसको हम क्या कहा जाता है? सेकेंडरी फ्लोएम। क्या कहेंगे इसको? सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण कब होता है? जब प्लांट का स्टेम पार्ट्स जो होते हैं, जब वो सेकेंडरी ग्रोथ में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के दौरान एक कंप्लीट कैम्बियम का निर्माण वहां पर हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो इस प्रकार से ये जो कैम्बियम है, इस कैम्बियम का निर्माण होने के बाद ये कैम्बियम एक प्रकार से बाहर की ओर किसका निर्माण करती है? सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है।
और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती हैं। और दो जो वेस्कुलर बंडल्स है उनके बीच का जो भाग होता है, उन बीच का भाग की जो सेल्स होती है वो किसका निर्माण करते हैं? मेडुलरी रेस का निर्माण करते हैं, मज्जा रश्मियों का निर्माण वो करती है। तो इस प्रकार से कैम्बियम है बाहर और अंदर की ओर मज्जा रश्मियां जो होती है, मेडुलरी रेस जो मैंने दिखा रखी है ब्लू कलर की, इनका निर्माण करती है। और कैम्बियम के अंदर किसका निर्माण हो जाता है? सेकेंडरी जाइलम का निर्माण यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर जो बनने वाली जो कास्ट होती है वो मिक्स्ड होती है। एक प्रकार से इसमें दो प्रकार के वुड पाए जाते हैं, ऑर्टमैन वुड होते हैं और दूसरी स्प्रिंग वुड होती है, ग्रीष्म कास्ट और शीत कास्ट। जो शीत कास्ट होती है इनकी जो सेल्स होते हैं वो पास पास होती हैं, नजदीक होते हैं, मतलब जो इनके जो ट्रैकिट्स होते हैं, वाहिनिकाएं होते हैं, वाहिनिकाएं क्या होते हैं, पास पास होती है। जबकि स्प्रिंग जो वुड होती है, जो ग्रीष्म ऋतु में बनने वाली जो कास्ट होती है, वसंत कास्ट जिसको हम बोलते हैं, इनमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स की साइज क्या होती है, ट्रैकिट्स की जो आकार होता है, उनकी लंबाई और साथ साथ उनकी जो मोटाई होती है क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये जो कास्ट होती है ऑर्टमैन वुड और स्प्रिंग वुड दोनों हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और दोनों कास्टों से किसका निर्माण होता है? एक एनुअल रिंग का निर्माण वहां पर होता है। किसका निर्माण होता है? एक वार्षिक गोले का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और जब सेकेंडरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण जब ज्यादा हो जाता है तो जो प्राइमरी जाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है और साथ ही साथ पित्त के अंदर क्या हो जाता है? धंस जाता है। अब इसमें दिखा रहे हैं कि सेकेंडरी जाइलम का जब निर्माण हो गया तो ये जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम क्या होता है? पित्त के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। तो इसके बाद आपका फ्लोएम हो गया, कैम्बियम हो गया, जाइलम हो गया, और जाइलम के बाद में आता है आपका पित्त। क्या आएगा? पित्त वाला भाग। ये जो पित्त है ये भी पेरेन्काइमेटस राउंड शेप सेल्स का बना होता है, गोलाकार कोशिकाओं का बना होता है, मधुति कोशिकाओं का बना होता है। तो ये पित्त एक प्रकार से इसका जो सेंटर भाग है इसका निर्माण करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना लीव्स, पत्तियां। जो लीव्स होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, लीव्स सिंपल होते हैं, रफ शेप्ड होती हैं, खुरदरी होती हैं, ग्रीन होती हैं और निडल शेप सुई के आकार की छोटी होती है। तो ये लीव्स का जब हम ट्रांसफर सेक्शन जब काटते हैं तो इसका ट्रांसफर सेक्शन इस प्रकार का दिखाई देता है। इकाई का सेक्शन है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीव्स। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीव्स का जब हम देखते हैं तो इसका बाहर से अंदर की ओर जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें सबसे बाहर जो ब्लैक कलर का मैंने दिखा रखा है, ये इसका भाग होता है क्यूटिकल। कौन सा भाग है? क्यूटिकल। और एक जो लेयर ये ऊपर और नीचे जो सिंगल लेयर, अब ये रेड कलर में जो लेयर दिखा रखी है ये क्या कहलाते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस दो होते हैं, यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। अपर एपिडर्मिस जो ऊपरी पार्ट होते हैं, डोर्सल सरफेस की तरफ होती हैं, और नीचे कौन सी होगी? लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस। तो इस प्रकार से आपकी अपर एपिडर्मिस हो गए, लोअर एपिडर्मिस हो गए। और एपिडर्मिस किससे घिरी होती है? क्यूटिकल से घिरे होते हैं, ताकि पानी का जो वाटर लॉसेस है ट्रांसपिरेशन के माध्यम से वो कम से कम हो। फिर उसके बाद आता है कोर्टेक्स। क्या आता है? कोर्टेक्स। तो ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है, विभेदन पाया जाता है। कैसा डिफ्रेंसिएशन होता है कि कोर्टेक्स यहाँ पर दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का कोर्टेक्स यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा? एक तो पेलिसाइड टिश्यू पाए जाते हैं, पेलिसाइड टिश्यू, हरित मृदुतक, और दूसरा होता है पेरेन्काइमेटा। पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज, मृदुत की उत्तक। तो ये जो ग्रीन रंग का दिखा रखा है, जो डोर्सल सरफेस होते हैं, ऊपरी जो अपर एपिडर्मिस होते हैं, वहां पर ये पेलिसाइड टिश्यूज यहाँ पर पाए जाते हैं। और उसके नीचे जो ये जो भाग दिखा रखा है, जो ब्लू कलर से दिखा रखा है, ये इसका पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज है, मृदुति के उत्तक होते हैं। और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की जो दिखा रखे बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज, संचरण उत्तक।
ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। एक प्रकार से ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज जो संचरण तब होता है, ये इसमें रेडियल जो टिश्यूज होते हैं अरीय रूप से इनमें पानी पहुंचाने का कार्य ये करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में सह कोशिकाएं कंपोनेंट सेल्स का यहाँ अभाव होता है, तो कंपोनेंट सेल्स के अभाव के कारण से यहाँ पर क्या पाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से में पानी का अरीय संचलन में क्या होता है, ये मदद करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बंडल शीथ, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद क्या आ गया आपका बंडल शीथ, कुलाच्छद। तो जो बंडल शीथ होता है, बंडल शीथ इस प्रकार से, इस बंडल शीथ के माध्यम से क्या होता है, घिरे हुए वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो बंडल शीथ है, बंडल शीथ में क्या होते हैं, दो प्रकार के टिश्यूज यहाँ पर पाए जाते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जो डोर्सल सरफेस होता है, जो पत्ती का जो डोर्सल सरफेस होता है, ऊपरी भाग होता है, उस ऊपरी भाग या अपर जो एपिडर्मिस होते हैं उसकी ओर क्या पाए जाते हैं, जाइलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये जाइलम पाया जाता है। और जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं, उस लोअर एपिडर्मिस मतलब निचली सतह की ओर क्या पाया जाता है, यहाँ पर फ्लोएम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो टेक्सस है, उस टेक्सस की जो लीव्स होते हैं, वो लीव्स का ट्रांसवर्स सेक्शन का हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू।